मैं कहा भाई मैं उल्लू का पट्टा कुछ बोल रहा हूँ, वो सुन लो पूरी बात। हाँ 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 सॉरी 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 बता गए वो। फिर मैं और स्लो स्लो बताता हूँ। मैं कहा बेटा अब करो, अब रेटिंग नहीं आएगी, अब मेरी पैदाइश से रेटिंग सुनो। नहीं आनी। अगर आपको शादी का मौका दिया जाए तो क्या आप भाभी से ही करेंगे? ये अरे पकड़ो! यासिर भाई पकड़ो! अरे एक सेकंड यासिर भाई भाई यासिर वाह भाई वाह वाह! मुझे मुझे लगा 2 साल बाद भी हमसे इतना बजट जमा कर पाए कि ये घूम के चले जाए बस। हाँ सोचा ही था मैं, ऐसे ही कुछ है। तो मुझे किसी का पाँव पड़ गया यार, जाए खुदा यार, के प्लीज वास्ते। जाए। मुझे नहीं, मुझे ये अब नहीं। परेशानी है ये हो रही है कि इतना ज्यादा जो ये हमारा बैंड बजा है, हाँ। इनका चेक लेट ना हो जाए। आइए यासिर भाई आइए, यासिर प्लीज भाई। बैठिए, मुझे- प्लीज बैठिए। मुझे लगा शायद ऐसे ही आना, सब ऐसे ही आ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। ये हमारे बहुत डबल। कम गेस्ट हैं जो हमारी तरह आते हैं, कैसे वरना कहाँ बैठना है? आपका जहाँ दिल चाहे। आपको डबल सोफा डबल दिया। सोफा दिया, आप यूं लेट भी सकते हैं, कोई टेंशन सही नहीं। है। हाँ। कैसे हैं यासिर भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट क्लास आपसे। अभी हम ये ये बात तो कर रहे आदि अपना फैजान लग रहा है जी, मुझे। थे। हाँ जी, आदि को टास्क दिया है कैसे हो जाओ। ये हमने मोटिवेशन के लिए रखा आदि की। क्या? ये मैं अच्छा। बड़ा हो गया ऐसा बनूंगा। मतलब इससे बड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बड़ा हो कैसा बनेगा। सही यासिर है। भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट मैंने शुरू में कहा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीरियस काम जितना अच्छा करते हैं उतना ही कॉमिक काम भी अच्छा करते हैं। हाँ इत्तेफाक मैंने कॉमिक काम कम किया है, अच्छा पता नहीं नहीं लेकिन- आपने कम नहीं, आपने जितना किया है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सही अच्छा है। काम किया हुआ है आपने। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं हम लोग थिएटर कर रहे थे उस वक्त नादानियाँ एक सुपर हिट था, हाँ, और हम उसको नादानी। देखते थे कि जुमले की अदायगी, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि दानिश भाई ऑलरेडी एक कॉमिक दानिश, कैरेक्टर वो थे, एस्टैब्लिश थे, लेकिन आपने आगे लोगों को कहा कि भाई अच्छा। हेलो हल्के हो जाओ, मैं भी आ रहा हल्के हूँ। मैं भी हो जाओ। आ रहा हूँ, सही है। वाह वाह। नहीं मैंने असल में नादानियाँ तो खैर अब अच्छा हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता अंदाजा। हम थोड़ा करते थे, वो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता था अल्लाह की तरफ से। तो मैंने खुद बहुत कम कॉमेडी की है, वाकई मैंने कम कॉमेडी की है। घर में फैमिली में बैठे हुए गेट टुगेदर, उस पर मस्ती मजाक चल रही होती है, वो शायद विटिनेस अंदर है, लेकिन स्क्रीन के सामने मैंने बहुत कम की है। बिल्कुल। तो पहली मरतबा शायद या दूसरी मरतबा की ये नादानियाँ किया, वो अल्लाह ने पसंद करवा दिया, लोगों में हिट हो गया तो माशाल्लाह। ये हमारा आपका इरादा था ये करने का शुरू से? एक हमारे ये होता है ना कि जी जी एक्टर के बेटे हैं तो ये तो करना ही करना है, क्या ऐसा है? एक्टिंग या ए- नादानियाँ? एक्टिंग ही करनी है। मेरे पास कुछ नहीं था करने को। सब किया आगे मैंने। यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सीरियसली मुझसे जो छोटा भाई है डॉक्टर फराज, जी। वो मेडिकल में आ गया। उससे छोटा दानिश नवाज, जिसको आप देखते हैं, वो बेसिकली इंजीनियर है और इंजीनियरिंग पढ़ी है उसने, डिग्री ली हुई है उसने, तो वो उसमें आगे पढ़ने चला गया। अभी 2-4 साल बाद 5 साल बाद वो डॉक्टर बनकर निकलेगा, वो इंजीनियर बनकर निकलेगा। वाह। यासिर साहब जो बड़े भाई हैं वो वेले। तो ये प्रेशर कितना फील किया तो आपने? नहीं प्रेशर तो बहुत फील किया मैंने। फिर अब्बा ने कहा जब कुछ नहीं करो तो एक्टिंग साइड पे आ जाओ। अब्बा ने ये तो नहीं कहा जो इतना प्रेशर फील करो थोड़ा रिलीज कराओ इसको। वही करवाया ना वही नहीं, अगर किया। अब्बा ने ये कहा तो अब्बा एक माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड एक्टर, इतने नहीं, जबरदस्त। उसमें पीटीवी दौर था, जी। प्राइवेट सिर्फ एसटीएन आया हुआ था, जी। एनटीएम एसटीएन जो था उस जमाने में, तो कोई स्कोप नहीं था एक्टर्स का। तो खैर फिर मैं कहा चलो, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं था करने को, तो ये किया है मैंने आगे। नहीं, लेकिन ये जाहिर सी बात है, आपने कुछ नहीं था आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये यहाँ मनवाना अपने आप को एक काम है और फिर मुसलसल अच्छा करते रहना भी एक काम है, नहीं सस्टेन करना मैंने भी। पहला 3 ऑडिशन दिए मैंने, और तीनों में मैं फेल हुआ। 3 ऑडिशन 3 डायरेक्टर्स थे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बात। पहले मुझे फेल किया हैदर इमाम साहब ने, फिर एक डायरेक्टर और हैं ताहिर साहब जो रिटायर हो गए वो भी, उन्होंने फेल किया मुझे और बोल के कि तुम वीक कमज़ोर एक्टर हो तुम। क्योंकि कैमरा ऑन होता था तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती थी, पसीना निकलना शुरू, मेरे अंदर टांगे कांपे टांग रही होती थी। तो मैंने फिर तीसरा डायरेक्टर पूछा कौन है, कौन? आप सब पूछे कौन है, कौन है भाई, कौन है? इनको भी करें ना। हाँ, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। काजिम पाशा साहब। अरे और मैं बाहर गया, मैं बच्चू ये बदला लूंगा। मुझे रिजेक्ट किया है ना। अब देखें आप, तो खैर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत नर्वस होता था, ठीक है। कैमरा ऑन होते ही, और पीटीवी का दहशत, कि पीटीवी के सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैं यासिर साहब ना तू डॉक्टर है ना तू इंजीनियर है, तुझे एक फील्ड मिली है तो अपने आप को कुछ सही कर ले। ये अच्छा, मुझे पता था एक्टिंग क्या है, लेकिन मैं जब कैमरा ऑन होता था, लाइट ऑन होती थी कैमरा की, बस हार्ट बीट शुरू। उसमें कैमरा भी माशाल्लाह इतने बड़े 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 थे ना। कैमरा होते थे, हाँ, ऊपर अब से तो- काजिम साहब की आवाज, हाँ भाई एक्शन। मैं कहा गए काम से ये एक्शन पे तो। वाह। खैर फिर अपने आप को समझाया कि भाई काम डाउन, आराम, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। जो सामने हैं, जो एक्टिंग दूसरे लोग कर रहे हैं मेरे सामने, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी इंसान है ठीक है। और हम भी इंसान हैं।
तो आप अगर ठान लें किसी चीज़ की तो फिर आप कर ही लेते हैं। कर छोड़ते हैं। मुझे अच्छी बात ये लगी कि यासिर भाई ने ना सब कुछ सच सच और सादा सादा बताया। अक्सर ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू करते हैं और ये वाला सवाल करते हैं तो कहते जी मैं रात को मोमबत्ती के साए के तले बैठा हुआ था अच्छा, और मैंने वहां से शीशे शुरू के- होता है। शीशे में देखा तो मेरी आहट ने मुझे कहा तुम कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपने सच बात नहीं, बताई। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे बहुत सालों से, और ये मैं- सवाल मैं जब वहाँ खड़ा तभी दिल में था। ये सोच क्या है वो तला हाँ, वो सवाल इसलिए था क्योंकि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। हमारी जो भाभी जान है वो माशाल्लाह बड़े सालों से एक मॉर्निंग शो कर रही है। मॉर्निंग शो का मसला ये है कि वो सुबह स्टार्ट होता है अपने वक्त पे क्योंकि वो लाइव है। क्या आपकी जिंदगी में वो वाला वक्त आप मिस नहीं करते कि जान एक कप चाय तो बना दो, क्योंकि भाभी तो घर पे होती नहीं है। हाँ, वो मिस तो नहीं करता, लेकिन अब निज़ाम में 2-3 चीज़ खामियां ये हैं। हाँ, अब समझे आप यासिर हैं, मैं निदा हूँ। ठीक है। अब मुझसे आप कोई बात करें, कोई किस्सा सुनाए, कोई किस्सा सुनाए। हाँ, निदा देखो मसला ये है यार कि मैं जो हूँ ना कल अच्छा, मैंने काम किया, उस मासी को मैंने कह दिया था वो कपड़े तय करके फिर आप बात शुरू करें। देखो निदा तो मेरी बात समझिए, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ देखो ना। मैं वो कुछ शाम में जाऊंगी, पार्लर जाना है मुझे, उसके बाद ना शादी में जाना। तो मैं कहता हूँ भाई तुम क्या, मैं शो ड्रैग कर रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी सुन लो यार। उसको ऐसा लगता है कि शो ड्रैग हो रहा है। मैं तुम्हें किस्सा सुना रहा हूँ, कोई बात सुना रहा हूँ मैं, और तुम ऐसे काटती हो जैसे मैं शो ड्रैग हो जाएगा और बोरिंग हो जाए, रेटिंग नहीं आएगी। मैं यार कौन सी रेटिंग यार। अच्छा, तो ये वाला मसला ये है। बड़ा बिकॉज मसला वो है। इतने अरसे से कर रही है कि वो उनमें एक इनबिल्ट हो गया है Inbuilt हो कि वो गया, कहती हाँ, मैं वो, अपनी हाँ। बात कर लूं पहले फिर आप करते रहिए। ऐसे ही है। तो इसको आप किसी तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं कि भाई इसको खत्म, या आप कहते हैं यार हमने एडजस्ट कर लिया, अब ऐसे ही होगा। नहीं, एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन जब बहुत किस्सा आ रहा होता है जोर से तो फिर सुनाना होता है, फिर उस पर जाके मेरी हटती है मेरी। मैं कहा भाई मैं उल्लू का पट्टा कुछ बोल रहा हूँ, वो सुन लो पूरी बात। हाँ हाँ हाँ, सॉरी बता, वो फिर मैं और स्लो बताता हूँ। मैं कहा बेटा अब करो, अब रेटिंग नहीं आएगी, अब मेरी पैदाइश से रेटिंग सुनो। नहीं आनी। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि क्योंकि अब ये वाला मसले मसाइल अच्छा, है। वो बात सॉरी चाय और खाने वाली बात हाँ, पूछी ना। हाँ। तो निदा अभी भी चाय खाना जब मेरा दिल चाहता है बोलता हूँ। मेरा दिल बहुत कम चाहता है वैसे, लेकिन जब दिल चाहता है मेरा तो मैं बोल देता हूँ, तो इनकार नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शो के बाद मेरी और आदि की हाजिरी ना हो जाए वहाँ पे, कहता इधर आओ तुम लोगों ने क्या शो किया है मेरे बारे में। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है क्योंकि आप 5 दिन होता है मेरे ख्याल से वो हाँ, शो, हाँ, 5 तो दिन। कभी ऐसा हुआ आपने उठ के बोला हो कि निदा आज मेरी खातिर ना जाओ ना? ओए ओए ओए, अब सीरियसली 13 साल हो गए शायद निदा हाँ। को। माशाल्लाह। तो जिस दिन जो हफ्ता होता है मुझे, मैं भूल जाता है इंसान का हफ्ता है या इतवार है। हाँ। मैं उठा दूँ, निदा उठो, शो में नहीं जाना क्या है? कहते हैं आज सैटरडे है। तो मुझे वो जो सुबह का टाइम होता है ना, हाँ, जो हाँ। वो बेस्ट टाइम होता है, जब निदा 11:30-12 बजे तक शो कर रही होती है, या 1 बजे तक 11 में होती है, तो मैं उसको रिलैक्स कर रहा होता हूँ कि शूट ना हो, तो हम आराम से उठते हैं, आराम से मोबाइल भी आ गया, टीवी भी देखा, हाँ। तो कोई बोलने वाला नहीं होता कि खामखा जैसे कभी फीडबैक दिया उनको उनके शो के बारे में कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? बुरा फीडबैक ज्यादा दिया है मैंने। हाँ। और वो मतलब तब भी जाती है, criticize ज्यादा नाराज भी- करते हैं हाँ, यहाँ। नाराज भी, क्रिटिसाइज भी करता हूँ। और वो कितना सीरियसली लेती हैं आपके क्रिटिक्स को? वो एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते कहते अगर सुन लें तो, हाँ अगर सुन लें तो, नहीं, जब मैं मुंह पे बोलता हूँ कि क्रिटिसाइज करता हूँ अगर, हाँ तो वो एक कान सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है। तो ये तो वाह, ले और अब माशाल्लाह से प्रोडक्शन में भी वो आपके साथ होती हैं। अरे यार, ये क्या वहाँ क्या चल रहा है? असल में ये फिल्म पहली बार थे, तो हम चारों फिल्म में प्रोड्यूसर साथ थी, मेरे पार्टनर थी, लेकिन उससे पहले कह दिया था कि मैं साइलेंट प्रोड्यूसर हूँ, मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन इस बार वो साइलेंट इस बार साइलेंट नहीं थी, इस बार मुझे साइलेंट कर दिया उसने। अच्छा। मैं जो था वो बस वो तो काफी निदा ने हेल्प की है, हाँ। लोकेशंस के हवाले से, वार्डरोब के हवाले से, ज्वेलरी, निदा काफी एक्टिव रही। शुरू के कोई 10 दिन जरा ढीली थी वो, फोन पे कर दिया, बात ठीक हो है। गई तो हो गई। फिर इंटरेस्ट आ फिर गया। बाद में मैंने उसको बोला ऐसी प्रोड्यूसर का फायदा क्या, मैं किसी और प्रोड्यूसर को ना हायर कर लूं, मैं सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। डायरेक्टर लोकेशन भी देख रहा है, तो लोकेशन अरेंज भी करवा रहा है, तो कपड़े भी देख रहा है। तो फिर जरा उसको अंदर से जरा झंझोड़ा मैंने, तो फिर वो ये तो आपने बताया कि जब एक्टिंग शुरू की तो आपने ऑडिशन दिए, फेल हुए, सब कुछ हुए। तो ये जो हमारी भाभी हैं, ये कहाँ, इनका ऑडिशन आप दोनों का आपस में कहाँ हुआ, ये मुझे जानना है। एक टेलीफिल्म थी वो की थी मैंने, ये भी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन तो बता देता हूँ। उस वक्त हम पैदा नहीं होंगे। हाँ नहीं, अब तो थे, तुम तो गोद में थे। पैदा नहीं गोद में मैं अभी भी होता हूँ। और किसकी गोद में होता है ये बता दो पहले। बस ये बता मुझे दो। उसको अवार्ड देना है। वो बता दिया तो अगला किसकी- एपिसोड नहीं होगा। किसकी नहीं, गोद नहीं, उजाड़ इसको हो अवार्ड तुम। देना है। अच्छा, भले आप गाने बता देना हाँ। कि आदि को जिसे गोद में उठा लिया वो अवार्ड के लायक। मैंने कहा किसकी गोद उजाड़ हो बता दो। अच्छा, हाँ, तो आपका कैसे टेलीफिल्म की और नहीं जानते थे?
नहीं, हमने एक दो सीरियल किए थे, हम सलाम दुआ गेट तक था। ठीक है। कि जैसे उसका काम, मेरा ट्रैक अलग है, उसका ट्रैक अलग है। सही है। मैं आया हूँ अगर सेट पे तो वो जा रही, सलाम अलैकुम, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। ज़्यादातर इस तरह एक दो काम किए हमने। ठीक है। फिर टेलीफिल्म थी एक, कामरान खान से जानते होंगे यार, मुझे पहले तो वो टेलीफिल्म कर रहे थे बड़े एक्शन के साथ और गानों के साथ। तो दिन मांग रहे थे कि 18-20 दिन, आम तो 6-7 दिन में टेलीफिल्म हो जाती हाँ, है। मैंने यही सोचा कि कैसी तो टेलीफिल्म। मैं कहा यार इतने दिन कौन, पैसे 7 दिन के दे रहे हैं, मांग 18 दिन रहे हैं। सही है। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता इतना टाइम, अब आगे नुकसान है। तो हाँ। खैर फिर एक दोस्त हमारे फारूक परियो, उनके थ्रू, वो असिस्टेंट था बेसिकली मेरा, बाद में दोस्त भी हो गया वो, उसके थ्रू गया। उसने मुझे कॉल किया, यार देख मैंने उसको बोल दिया कामरान मुझे यहाँ से मना नहीं करेगा, कर ले यार। हाँ। मगर यार कामरान पैसे, फारूक पैसे भी कम मिल रहे हैं, दिन ज़्यादा। हाँ। खैर मैंने फारूक के कहने पे वो कर ली। वो की मैंने, ज्यादा खुश नहीं लगे मुझे आप। अब आंखों में उसका ग्लेयर भी आना शुरू हो जाए। वो जब मैंने टेलीफिल्म स्टार्ट की, हाँ। तो शुरू के 6-7 चौथे 5वें दिन, अब निदा मैम ऑपोजिट थे, हम दो ही एक्टर होते थे, बाकी सब माँ बाप के कैरेक्टर ये वो, लेकिन हम डेली सुबह से लेकर रात तक। और उस वक्त वो भी नहीं था कि 10 बजे घर जा रही हूँ, वो सीन ही नहीं था उस वक्त। तो रात 12 बजे तक काम हो रहा है, 2 बजे तक काम हो रहा है, छोड़ने फिर मैं जाता था उसको जान ये तो 3-4 दिन बाद मुझे फील हुआ कि यार ये सीन मुझे ही छोड़ना है पूरी जिंदगी। हाँ मैं ये पिक एंड ड्रॉप कर सकता पिक हूँ। एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ छोड़ना जाऊँ, लेकिन वो कहते नहीं बेटा आप छोड़ के दिखा। ठीक है, तो ये ड्रॉप करते करते ड्रॉप आपको करते करते मैं खुद ही ड्रॉप हो गया। खुद ही drop- तो ये इजहार किसने किया मैंने ही किया था कि मैं ही ड्रॉप करना चाह रहा हूँ? अच्छा उसको फील, अब मानती नहीं है, अगर ये बैठी होती है ना फील बिल्कुल हो जाता मानती है। नहीं है, लेकिन फील हो गई। मैंने कामरान से जिक्र कर दिया था, फिर फारूक से जिक्र कर, तो अब शूट के बाद लाइट हो रही है तो हम बाहर बैठे हुए हैं, हाँ। तो दोस्त जैसे नहीं छेड़ते हैं एक दूसरे को, तो उसको फील हो गया था। तो अब उसने देखा कि अब बात आगे बढ़ी नहीं रही, आपस में मस्ती कर रहे हैं। अगर मूड, अब ये मानती नहीं है वो, अगर होती हो कहती झूठ बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन हम सीधा लॉन में बैठे थे, कहती है कि कामरान आज मुझे, कल मुझे 4 बजे तक पैकअप हो जाएगा। तो कामरान के मुंह से ऐसे निकल, क्योंकि लड़के वाले देखने आ रहे हैं क्या, आपको कैसे पता चला? तो मैं, हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब मैं बोलता मानती नहीं है, मैं तुमने सब टोपी ड्रामा के कोई देखने आ रहे थे, मुझे तुमने क्यों दिया, क्यों दिया क्यों दिया तूने मुझे? कहता ऐसा कुछ नहीं, सीरियसली देखने आ रहे थे लड़के ये वो। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में खैर एक दिन लास्ट डे शूट पैकअप हो चुकी थी, मैंने उस दिन आगे हिम्मत की कि मैं भाई मैं ये चाहता हूँ और शादी वादी ये वो। नहीं मसला हो जाएगा, एक तो आप सिंधी हैं। मैं सिंधी हैं तो क्या हुआ? सिंधी है तो क्या होगा? सिंधी नाम भी तो अच्छा होता पीटर थोड़ी है कोई, जब मेरा नाम कोई सुनील थोड़ी है, सिंधी है क्या हो गया? नहीं वो मसला हो जाएगा, यूं होगा वो होगा। खैर फिर बात वहाँ से अपने अम्मी से जिक्र किया, फिर अम्मी ने कहा ठीक है रिश्ता ही मांगने की बात की ना, प्रॉपर चैनल से ऐसा तो नहीं है अम्मी ने भी ये कहा होगा वो सिंधी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो बाद में अम्मी के थ्रू इनका, फिर हमारे फैमिली गए और खामोशी से पहले तो रिश्ता मांगा गया, तय हो गया। तो फिर मंगनी की तो फिर सबको हैरत हुई कि ये क्या हो गया अचानक, क्योंकि ये 18 दिन की मोहब्बत जो थी ना, और फिल्म का टेलीफिल्म का नाम भी मोहब्बत था। वाह जी वाह। वाह, तो ये 18 दिन में शादी तक बात पहुंच गई। हाँ तो आज तक है आपकी फारूक परियो से दोस्ती, या अब आपने दोस्ती तोड़ दी? नहीं है, अभी है, बीच में गैप आ गया था। आपने कभी बदला लेने की कोशिश की? यही होता है ना, मिले सान को कभी बदला लेने की? टेलीफिल्म में करता, कर भी नहीं रहा था मैं, छोड़ भी दी थी मैंने, छोड़ और दी थी। नुकसान भी लिया। नुकसान ऐसा नुकसान? ऐसा नहीं खैर ये 20 नहीं, साल माशाल्लाह, माशाल्लाह हो गए, माशाल्लाह। 20 साल देखते ही देखते हो गए। और अच्छा ये बताइए, काम करते वक्त आपस में ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे आदमी का बिहेवियर डिफरेंट होता है सब कुछ, तो कभी दुपट्टा पहन के जा रहे हो क्या? नहीं यार, तो कभी काम करते हुए हुआ है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो? क्योंकि आप डिफरेंसेस हो सकते हैं सोचने में। बिल्कुल होता है भाई। देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नादानियाँ 108 एपिसोड थे। वाह माशाल्लाह। तो बाकी ड्रामे आप जो हिट ड्रामे है वो तो बुलबुले ले लें आप, 700-800 एपिसोड हो गए। जी जी बिल्कुल। लेकिन हम 100, मैं 26 पे गया बंद करने, जब जियो पे कि मैं मुझे बस 26 से आगे नहीं बढ़ाना, मैं बंद कर रहा हूँ ड्रामा। तो बोला अच्छा ठीक है करते हैं, बात करते हैं इस पर। मैं कहा नहीं बस 3 हफ्ते रह गए, ये 3 एपिसोड आएंगे और ठीक है। फिर मुझे उन्होंने घेर घार के अच्छा बोला 52 कर दें, फिर 8 और कर दें, अच्छा 13 और करते करते 100 पे आ गए हम लोग। अब होता क्या था कि मैं डायरेक्टर भी था, मैं एक्टर भी था, तो सेट पे जो मेरे साथ ना डबल टेंशन होती थी। मैं अपनी लाइन याद करके बोल रहा हूँ और मैं अगले की लाइन भी देख रहा हूँ वो सही डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, पंच लाइन सही आ रही है नहीं आ रही है, तो मेरे पे डबल प्रेशर होता था। ये पॉइंट किसी को नजर नहीं आता था। तो कभी मैं निदा से लड़ पड़ूँ, कभी मैं दानिश से लड़ पड़ूँ, चाचा कमाल से भी लड़ पड़ा कभी मैं, वो भी बेचारे, तो सब सताए हुए थे मेरे। लेकिन ये कि लड़ाइयाँ होती थी हमारे सेट पे, काफ़ी होती थी। मेरी निदा की, मेरी दानिश की, निदा दानिश की नहीं हुई लेकिन हम तीनों के होते आपस में होती रहे। अच्छा मुझे बताएं, इतने साल और इतना सारा काम और हर तरह का काम, किसी ऐसे पॉइंट पे आके आपने सोचा कि यार भाड़ में डालो इस काम को, कोई और काम करता हूँ यार?
सोचते हैं, लेकिन मजा इसमें ही आता है। सच जमींदारी के बारे में सोचा बताएं। होगा? नहीं नहीं, जमींदार वाला चक्कर ही नहीं जमींदारी वाला। ऐसा अभी लिया मैंने एक छोटी सी जमीन ली है मैंने घारो साइड पे। अच्छा। और मैं धर्मेंद्र की तरह बुढ़ापा वहाँ गुजारूंगा। एक चारपाई पे। फार्म हाउस बना के ट्रैक्टर चला रहा हूँ। भेड़िया नुमा कुत्ता भी होगा इस साइड पे। भी होगा, केले के बाग होंगे इस तरफ, इधर आम लगे होंगे, चीकू, कभी मैं दरख्त मिलूंगा, कभी मैं लौकी निकालता हुआ मिलूंगा जमीन से। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जब भी वो एक कामयाब बिजनेस प्लान का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ उल्टा ही होता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप उसमें घाट डालें तो अंदर से कीचड़ ही निकले। कीचड़ नहीं, ऐसे ही है। ऐसा होता है ना? ऐसे भाई, मैंने अभी मुर्गी ली, काले रंग की टर्किश मुर्गी। ठीक है। तो दोस्त तो नहीं था, लेकिन जान पहचान थी उससे। हाँ। तो मैं 2 मुर्गियां ले आया, दूसरे दिन अंडे दे दिए। हाँ। मैंने घर में सबको मना, खबरदार कोई अंडा नहीं खाएगा, तोड़ेगा इसको। मैं इससे बच्चे निकलवाऊंगा मैं। बच्चे निकलवाऊंगा। हाँ, बच्चे होंगे ना अंडे। तो मैंने एक जगह जहाँ अंडे दिए उसने ना, हाँ। तो मैं डेली जाके चेक करता, 3 हो गए आज, फिर जाता आज 4 हो गए, 6 हो गए, कोई 11-12 अंडे हो गए। हाँ। तो एक जानने वाला आया बंदा मेरे पास, बोला यार साहब ये आपने कितने अंडे? 12। बोला ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ नहीं है, ये सिर्फ अंडे देंगी, बच्चे नहीं देंगी। मैं क्या बात कर रहे अंडे हो? में से क्या जूस निकलेगा? बोला नहीं, ये कुछ नस्लें होती है, मुझे नहीं पता था इस बात का ना। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता इस बात का। मैंने तो कॉल की, हाँ। मैं कहा बात सुनो, ये जो तूने मुर्गियाँ दी हैं इससे अंडे दे रही हैं? बोला जी। हाँ। मैं ये बैठेगी नहीं अंडों पे? बोला नहीं नहीं ऐसे में ये बोला, अंडे नहीं बच्चे नहीं वाली नहीं है, आपने बैठना है। सीरियसली। मैं तूने चूना लगा दिया मुझे यार, मैं तो लिए ही काले रंग की तो मुर्गी उसके अंडे है। में क्या होता है? पता नहीं, कोई फार्मिंग होती ऑमलेट, है ऑमलेट। कुछ, नहीं कुछ जगह वो अंडों में नहीं बैठती, वो अलग कहानी है। कुछ मुर्गियां होती हैं जो बड़ी कोई जलील प्योर मुर्गी थी देसी मुर्गियां होती हैं, वो बैठती हैं। तो वो 12 अंडे, मैं कहा सब फ्राई करो आज, सब खाएंगे। ऑमलेट बनाओ, सबका। सबके लिए ऑमलेट बनाओ। ऑमलेट बनाओ जाके। यार ये तो बड़े तो हमें पता ही नहीं था, मैं 12 दिन से इंतजार कर रहा हूँ कब 22 अंडे होंगे, कब बैठे ही चूजे निकलेंगे, कब मैं चूजे उनके नाम आपने भी चुन रखूंगा। के टर्किश वो ली मुर्गी, मुझे- आप क्या समझते थे अर्तुगरुल निकले? वो आम मुर्गी तो डिफरेंट थी वो। हाँ। तो पता नहीं कहाँ देखी थी, मैं कहा ये तो बड़ी मजे की। पैट वाले पूछा मैंने उससे, हाँ। मैं ये मुर्गियां हैं? अच्छा, नहीं, उन्होंने भी आखिर तक बताया नहीं क्या मसला ये नहीं वाला है? बताया उसने। वो मुर्गी भी अच्छी खासी महंगी थी वो, हाँ, टर्किश थी, बोलती टर्किश भी थी। होगी। हाँ। थोड़ा अब दो उसके चार बाद भी डबिंग करके करता हूँ। हमने मुझे याद है, मैं स्कूल में था तो मैंने भी एक मुर्गी ली थी। हाँ। अब वो मुझे तो नहीं पता टर्किश थी, अरबी थी, क्या थी। वो मैंने मुर्गी ली तो उसने अंडा दे दिया। हाँ। तो मैंने उसको अंडा दिया। मैंने भी अंडा दे हाँ, दिया? तुमने अंडा दिया, ये निकल गई। ये इसका मसला जो है ना, ये मसला तेरा बहुत पुराना है। मैंने उसको ये देखा- अड़ी में आ जाता है, आपने अंडा दिया मैं भी दूंगा। आज हाँ, मैंने उसको देखा कि उसने अंडा दिया है। अच्छा, तो वो अंडा फौरन- देते हुए देखा कोई तुमने? तरीका होता है, कोई शर्म होती है। हाँ यार, को एक बता अंडा दे रही है वो यार। एक सोचो, आप वहाँ खड़े हो। और फैजान सोचो, अंडा निकल रहा होगा, बड़ा दिख रहा होगा। हाँ, ये वही तो कह रहा हूँ। कोई बोला अंडा देते हुए देखा कोई मैंने। शर्मो हया, कोई इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारी है तुमने। मुंडी को, हाँ। मुर्गी को बैठा अंडा देते देते देख रहा। यार बहुत यस बुरी बात। यस यस, ये भी कर रहा होगा। यार और नहीं तो क्या, ये कोई तरीका है? यार मेरी मुर्गी मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसके साथ तुम्हारा पर्सनल क्यों मैटर है भाई? मुर्गी मेरे मुर्गे का कमरे में बच्चा थी है वो, वो। मेरे कमरे में थी वो। आज कमरे में मुर्गी रखी है? हाँ, कमरे में। यही मेरा पर्सनल मैटर। ये काफी तो ये काफी गलत बातें कर रहे गलत हो बात तुम लग इस रही, पर्सनल मैटर। आई थिंक यू गाइस आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट। बार। अच्छा फिर बच्चों, नहीं नहीं, नहीं अंडा बात अंडा दे अंडा दिया दिया, उन्होंने, फिर अंडा दे दिया उसने। नहीं दिया, खा गई वो अपना अंडा, मर गई उसके बाद। अच्छा ना, नहीं, अंडा बात दिया। ही नहीं करनी इस बारे में। यार अभी तो मुर्गियों की बात शुरू हुई थी यार। नहीं नहीं नहीं। अभी तो अंडा दिया था उसने। अच्छा, मैं वैसे बता रहा था, ये अपनी मजाक। अच्छा फिर बताओगे? अच्छा नहीं बताओ, अंडा मैंने एक बार मुर्गी ली तो वो अंडा नहीं दे रही थी। नहीं दे रही थी? नहीं दे रही थी, तो फिर? मैंने उसको 2-3 बार चेक कराया कि मैंने कहा यार, उन्होंने कहा कि उसको ना मक्खन के अंदर पानी मिला के दो तो वो अंडा देगी। हैं? तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसको मक्खन के साथ पानी मिला के देता रहा। मैंने 2 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो आखिर में मैं डॉक्टर के पास ले गया कि भाई इसको चेक करें, इसको अंडा नहीं हो रहा। फिर तो एक तुम फारिग, एक डॉक्टर फारिग, नहीं। मुर्गियां चेक कर रहा हूँ। फिर तो डॉक्टर ने कहा इसके लिए आपको इसके साथ मुर्गा भी लेना पड़ेगा। ओए होए, मैं यासिर भाई मैं माजरत चाहता हूँ। असल में मैं सिंगल हूँ, मुझे इन चीजों का पता नहीं है कुछ। तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ, ये भी सिंगल था और मुर्गी भी सिंगल। मुर्गी भी सिंगल। ये मसला ये था, मसला ये था, मसला ये था। सर मुझे ये बताइए कि जो फिल्म का प्रोसेस है ये ड्रामे से बड़ा मुख्तलिफ है, आप कौन सा ज्यादा एंजॉय करते हैं? एंजॉय तो फिल्म को ही करते हैं, फिल्म का ठीक अपना है, मजा है। लेकिन जो फिल्मों के साथ हो रहा है
वो तो बहुत बुरा हो रहा है यार। तो उस पे कब हम आवाज उठाने वाले हैं? एक मीरा जी ने तो आवाज उठा ली है, नहीं, हमने भी उठा लिया, हमने तो ऑफिशियली ना? उठाई है, मैं, अदनान, वजात। लेकिन ये क्यों हो रहा है यासिर भाई? मुझे समझ में नहीं आता। एक कलेक्टिव, एक इंडस्ट्री का एक वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम ये करेंगे अब। बस यही समझ नहीं आता। 3 फिल्में हमारी जो जिसमें हमारा मसला शुरू हुआ था जी, जी। कि हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, हाउसफुल जा रहे थे, लोग मोमेंटम बना हुआ था, अचानक से वो डॉक्टर स्ट्रेंज लगा दी। अच्छा, हमने कहा डॉक्टर स्ट्रेंज लगाएं लेकिन ये शो कम करें या एक हफ्ता रोक दें उसको खाली, सही है। ताकि हम कुछ जो हमने इतनी मेहनत की है, बिल्कुल। नहीं सुना कि हमें पहले बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से हम यही करेंगे, यही करेंगे, यही होगा, अब एक हफ्ता वेट करेंगे, आपको हम नहीं लगाएंगे। 3 को हमारी फिल्म लगी है, 6 को डॉक्टर स्ट्रेंज लग गई। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि हम तीनों फिल्मों को, दमस्तम, चक्कर और पर्दे में रहने दो को, 2-2 एक-एक शो कर दिए उन्होंने। फिल्म डिप कर गई सारी। और फिर वो सारे shows शोज भी मैंने देखे, वो टाइमिंग्स भी इतने ऑफ थे टाइमिंग भी off। कि अब मैं आदमी यही- कैसे जाके देखेगा? देखिए, ये 3 प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये 300-400 घर हैं। एब्सोल्युटली। सर, ये थोड़ी कि मैंने मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। या एक प्रोड्यूसर के साथ आप जब एंड स्क्रॉल देखते हैं तो आप आखिरी सीट पे बैठे हो, आप बाहर निकल जाते हैं, स्क्रॉल चल रहा होता है। तो इसका मतलब वो सबके रोजगार हैं यहाँ पर। जी, बिल्कुल। लेकिन हमारी बस क्या कह सकते हैं हम, ये आप मुझे बताएं कि ये 3 प्रोड्यूसर्स क्या अगली फिल्म बनाने की हिम्मत करेंगे? नहीं और ये सारे एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स हैं, नए भी नहीं producers है। हैं। और बिल्कुल। इनमें से जो मेरी माशाल्लाह दोनों फिल्में हिट, 3-4 फिल्में हिट हुई हैं। माशाल्लाह। वजाहत की फिल्में हिट हुई हैं। अदनान पहली बार आया, बड़े शोर शराबे के साथ आया था, बिल्कुल। ठीक ठाक इन्वेस्ट किया था उसने, ठीक है, आपने सबको जीरो कर दिया आके। तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते भाई। तो ये अगर हम एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स के साथ ये करेंगे तो जो वन ऑफ प्रोड्यूसर होंगे वो तो फिर बिल्कुल ही मेरे ख्याल से तौबा कर लेंगे, क्योंकि ही ऑलरेडी होगा। काफी प्रोजेक्ट्स लाइन में थे ऐसे ही और अब वो बाहर आए तो उनके साथ भी मुझे आप ऐसे ही हो रहा बताएं है। ना आदि, आप मुझे आप बताएं, ये जो फिल्में लगी हैं और जो लगनी है, जो आपने सुनी हुई है, जो आप मीडिया के हैं कि भाई ये फिल्म भी आएगी, वो फिल्म भी बन जी, गई जी, है, जी। ये सब लॉकडाउन से पहले की फिल्म है। बिल्कुल, बिल्कुल अब नई फिल्म कौन सी स्टार्ट हुई मुझे आप बताएं ना। आप बिल्कुल कोई सही एक कह रहे फिल्म बताएं जो भाई अभी कोई 2 दिन आवाज नहीं पहले- है, बिल्कुल सही कह रहे नहीं हैं है, इसका मतलब डर गए लोग। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, वो ये कि हम लोग क्यों ईद पे स्टिक करते हैं खाली? क्या इस वजह से कि जी छुट्टियां होती हैं, लोग जाके फिल्म देखना पसंद करते हैं, कि आम दिनों में लोग फिल्म नहीं देखते? देखिए, हमारी फिल्म जो है 100% रिस्क पे होती है। ठीक है, ड्रामा हमारा सेफ होता है। ड्रामे में ये कि आप स्क्रिप्ट पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं चैनल के साथ, आप कास्ट, राइटर, पैसे, सब पैसे, fix है। डायरेक्टर, हर चीज लॉक हो गई Sorted है। होता है। अब पहला एपिसोड चला, दूसरा चला, तीसरा चला, ड्रामा फ्लॉप हो, हिट हो, पैसे मिलने हैं पैसे आपने। मिले, हाँ। आपको पैसे नहीं जाने कहीं भी, क्योंकि आपने पहले ही बेच दिया है, वो ड्रामा बिकना है, पैसे आए। डन। यहाँ का सिलसिला ये कि लोग आएंगे, पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रोड्यूसर के हिस्से में आएगा, वो भी कट कटा के। पहले सिनेमा जो ओनर है, एग्जीबिटर, वो रखेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर distributor रखेगा, रखेगा। फिर जाके प्रोड्यूसर के हाथ में आएगा बच बचा के। फिल्म बेसिकली हमारे बनती से शौक से, मुझे शौक है बनाने का। क्रेज Craze है, शौक बस। से भी ज्यादा। हमें हाँ शौक से भी ज्यादा। हाँ। नहीं तो कौन आदमी, किसी से आप बोलो कि भाई मैं इतने करोड़ लगा रहा हूँ बिल्कुल और ये सोच लो कि भाई ये फिल्म पैसे आने भी है और नहीं भी आने, सही बात है। और जो आने हैं उसका 1/3 मिलना है आपको। 1/3 मिलना है। और प्रोसेस भी इतना लंबा है कि इतनी देर में 4 ड्रामे आदमी कर सकता है आराम ऐसे से। ही है। अब मेरे दोस्त की एक आटे की मिल है उसकी ना, हाँ, तो उसने मैंने से पूछा, मैं बोला हाँ यार एक पार्टनर और है, वो 6 करोड़ लगाए हैं उसने, तो वो मेरे साथ पार्टनर है, और 6-7 करोड़ मैंने लगाए, हाँ। 12 करोड़ में एक मिल खोली। बस सही है, बच्चे खाएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं आगे। मैं कहा आप 6 करोड़ वो लगा रहा है, 6 आप लगा रहे हो और आपकी नस्लें खाएंगी, वाह। हम लगा रहे हैं 15 दिन बाद पता नहीं पैसे आने नहीं आने। नहीं आने। हम लगा रहे हैं तो उसपे हम बच्चों को कह रहे हैं यार अब तुम मुझे कुछ खिला दो, मेरे तो खत्म हो गए। वो भी है। और नमाज पढ़ने जा रहे हैं, दुआ करना फिल्म हिट हो, दुआ करना, ये अलग चल रहा है आगे। फिर भाग दौड़ लगे हुई है, प्रमोशन में पागल हुए हुए होते हैं हम लोग। आप लोगों ने की है फिल्म, जी जी बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट ही नहीं है। सैड रियलिटी है हाँ, जो कि नहीं बदलने वाली है। आपको ऐसा लगता है कि कैसे नहीं कैसे बदलने वाली? बदलेगी यासिर भाई? ये क्या करना पड़ेगा? पहले क्या मैं बड़ा- गवर्नमेंट को भी कूदना पड़ेगा, हमें भी काम करना पड़ेगा एज ए फ्रेटर्निटी? क्या सीन है? देखिए, जब जो हमारे सीनियर डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं जब सिंगल स्क्रीन थी, ये कैप्री सलमान, निशाद, बम्बिनो, ये थे प्योर सिनेमा। जैसे हम सिनेमा लवर्स हैं ना, फिल्म जी, लवर्स जी, हैं, जी। वो सिनेमा लवर्स, वो भी सिनेमा लवर्स थे। बिल्कुल। उनको लगता था कि यार फिल्म नहीं आएगी तो हमारा सिनेमा नहीं चलेगा, तो वो सब मिलके फिल्म प्रोड्यूस भी करते थे वो लोग। सही है। एक सीनियर डायरेक्टर शहजाद रफीक साहब ने बताया, मतलब वो इतने ऐसे लवर थे। यहाँ पर ये हो गया कि सबके साइड बिजनेस है ये, ठीक वो है। मेन उनका बिजनेस दूसरा चल रहा है, साइड पर उन्होंने सिनेमा खोला हुआ है, तो उनको फिक्र ही नहीं है, चल नहीं रहा है, चल चलेगा, रहा है, ब्लॉक नहीं चल- करो, खुदा हाफिज, निकाल दो जो मतलब स्टाफ रखा उनका हुआ है। एंटरटेनमेंट या परफॉर्मिंग वो आर्ट्स बिजनेस कर रहे हैं, कोई लेना देना वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क में स्पेशली बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस तो बाद में हमारे यहाँ, पहले शौक है, मोहब्बत, इश्क है फिल्म से, फिर आप फिल्म सोचते हैं बिजनेस क्या है। और हमने फिल्म्स बेहतर होती देखी हैं पिछले 10 सालों में। हमारी फिल्म्स बहुत बेहतर बहुत होती गई बेहतर हैं, हुई। कंटेंट वाइज, एक्टिंग वाइज, इवन जो प्रोडक्शन वाइज है, ऐसे ही। चीजें और नहीं, बेहतर बेहतर होती गई हैं। उसके अलावा फैजान, अगर आपको याद हो, जब नए नए प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे,
तो शुरू में कितना सॉफ्टवेयर था जो बनता था, डब्बे में जाता था, बिल्कुल। लोग बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, Filtration होती थी, filtration। फिल्टर हो के अब आप ड्रामा माशाल्लाह आपका फिर खड़ा हो गया पाँव पे। Absolutely, तो फिल्म को भी आप टाइम तो दे कम से कम, आपने भी टाइम भी नहीं दिया। अभी फिल्टर होंगे, ये 4-5 डायरेक्टर निकले अच्छे जी। आने वाले वक्तों में शायद 4-5 और अच्छे निकल आए। तो लेकिन उनको काम तो करने दें, उनका काम देखने तो दें किसी को। तो अब वो हो ही नहीं सकता ना, अब वो चीज आपने ब्रेक कर दी इसको। अच्छा, आपका ज्यादा फोकस, आप ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं, डायरेक्शन करना या एक्टिंग करना? बिकॉज दोनों आपके माशाल्लाह दोनों फोटे अपनी अपनी जगह सॉर्टेड है। देखिए मैं जब एक्टिंग में था तो मुझे उस वक्त एक्टिंग का था क्रेज। ठीक है। फिर मैं महरीन जब्बार या अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, इनके साथ काम करना, इनके साथ बैठ जाना, मुझे फ्यूचर की फिक्र उस वक्त भी थी कि क्यों एक्टिंग फ्यूचर नहीं है, डायरेक्शन फिर फ्यूचर है। तो मैं साथ बैठा होता था, कभी एडिटर बैठ गया। वो वाली बात है ना, काम छीनना पड़ता है, सिखाता कोई नहीं है। वाह। तो काम छीन के सबसे अच्छा, ये इसका काम बुरे के साथ भी काम किया था, ये बुरा काम ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है इसलिए अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे फिर डायरेक्शन का शौक बढ़ता चला गया, डायरेक्शन में करता, फिर एक्टिंग मैंने साइड में कर दी। एक्टिंग साइड में की, वजन बढ़ा दिया अपना मैंने। ठीक है। फिर एक पॉइंट आया, मैं एक्टिंग डायरेक्शन से बोर होना शुरू हो गया, एक्टिंग को मिस करना शुरू। अब मिस भी करना शुरू किया। फिर मुझे लगा मैं अब वो 1500 सीन 1200 सीन्स कर करके ना, हाँ। वो स्पेशली फिल्म के बाद, फिल्म में 80-100 सीन होते हैं, 100 सीन होते हैं। जब 1200-1500 सीन आया तो मुझे लगा अब ड्रामा खत्म कब होगा। असिस्टेंट रोज पूछा सीन कितने रह गए, सर मजदूरी अभी वाली 550 सीन रहते हैं। 550 अभी भी रहते हैं। मैं कितने कर लिए, मतलब 700 कर लिए हैं, अभी रहते हैं इतने से। तो फिर मुझे फील हो गया नहीं यार, यार ये आप बेईमानी कर रहे हैं अपने काम के साथ। तो फिर मैं एक्टिंग साइड पे आ गया। फिर मैंने सना को भी कॉल की, फिर जो दोस्त मेरे साथ के थे या जो हमायूं है ये, वो क्या मुझे एक्टिंग में आना है। तो मैं फिर सीरियल किया, दिल मोम का दिया, शायद देखा हो नीलम के साथ। दिल में, हाँ, मेरे तो माशाल्लाह वो सीरियल अच्छा चला गया। मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने आपको अलग से मैसेज किया था उसके लिए। हाँ नहीं बिल्कुल याद है मुझे, मैंने कहा ये आपने कमाल कर दिया है, बहुत कमाल एक्टिंग। फिर मेरा दिल मेरा दुश्मन किया, चुप रहो किया, सीरियल भी अच्छे चले गए। ऐसे में आप दोनों काम साथ करते हैं साइमल्टेनियसली, जब एज एन एक्टर काम कर रहे होते हैं तो क्या डायरेक्टर को थोड़ा गाइड करते हैं, अगर जूनियर हो, या कुछ भी नहीं बोलते, या कहते हैं जो आप कर रहे हैं करते रहें? मैं डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ तो पहले उसकी हिस्ट्री मालूम करता हूँ कि ये डायरेक्टर कौन है, इसने क्या क्या सीरियल किए हैं, कितने हिट सीरियल किए, और फिर 4-5 लोगों के साथ पूछ के हाँ वो पता चल जाता है, पता चल जाता है आपको यार डायरेक्टर किस टाइप का आदमी है। ठीक है। वो करते ही उनके साथ हूँ। फिर जब डायरेक्शन, जब एक्टर सीट पे बैठता हूँ, एक्टिंग सीट पे, फिर मैं वो गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना है, एक लफ्ज नहीं बोलता। आप वो वाला नहीं करते यार, ये यहाँ से कर लो। नहीं, मैं नीचे से आऊंगा। पहले शायद करता हूँ जब मैं एक्टिंग में था। हाँ। अब मैं डर गया हूँ, कॉन्शियस हो गया हूँ, नहीं यार ये इसका काम है, इसको कर रहे करने हैं। दो। आप फैजान या आदि डायरेक्टर कुछ बोलेगा ना, हाँ। वो शायद डायरेक्टर फील ना करे, मैं कुछ बोलूंगा ना तो उनको लगेगा भी कि हाँ ये अच्छा यार। अब एक सीरियल के नाम नहीं लूंगा मैं, डायरेक्टर थे वो, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये इसने कंपटीशन शुरू कर दिया मेरे साथ। ठीक है। जबकि अच्छा। मेरा कंपटीशन मैं चाह भी नहीं रहा हूँ और है भी नहीं। तो मैं बैठा हुआ था, तो 2 या 3 दिन था शूट का, उसने डायरेक्शन में जबरदस्ती की मूव्स ली ना। अच्छा, मूव्स की भी टाइमिंग होती है, लाइंस होती हैं, इसमें बीट होती है, किस लाइन कितनी लाइन इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या क्लोज चाहिए। सेकंड डे या थर्ड डे था, तो उसने इतनी गलत मूव ली और गलत टाइम पे दिया, तो सीन की लाइन सारी डिप कर गई ना आगे। ठीक है। लेकिन मैं समझ गया यार, ये मैंने इन्नल्लाह पढ़ लिया, इन्नल्लाह आ गया हूँ, ये सीरियल तो गया, क्योंकि मुझे नहीं था अंदाजा कि ये सिलसिला ऐसा हो जाएगा। तो वो फिर मुझे बाद में फील हुआ कि इसको मुझसे वो हो गई है, जबकि मैं ना बोल रहा हूँ ना मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सामने खामोश ऑडिशन दे रहा था। हाँ, कभी-कभी प्रेजेंस भी जो है ना वो इनसिक्योर कर देती है, पता नहीं क्यों हो जाता है बात का। लेकिन अब शद्दी है शायद शफात, वो बड़ा सीनियर डायरेक्टर है जी बिल्कुल, हम साथ का भी है, उससे बल्कि सीनियर ही होगा, थिएटर किया काफी। फिर उसामा के साथ काम किया, वो माशाल्लाह जबरदस्त डायरेक्टर। यासिर भाई, जब आप डायरेक्टर बने थे तो एक्टरों के नखरे आपने देखे होंगे? मुझे नहीं दिखाया किसी एक्टर ने, किसी ने नहीं बाय दिखाया। गॉड। और अभी तक नहीं दिखाया कि हाँ, अभी तक नहीं, इतनी सारी डायरेक्शन करने के बाद भी नहीं ऐसा मैं नहीं, ये आप झूठ आप मैनेज कर रहे। किसी ने तो कहा होगा वो वाला पानी पीऊंगी तो करूंगी। नहीं कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया, ऐसा नहीं, आज तक नहीं किया। प्रोड्यूसर के साथ किया हो तो किया हो, मेरे साथ नहीं किया कभी भी, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। और कभी किसी को आपने झाड़ा हो, किसी एक्टर को? क्या आपकी बस होगी यार, लाइनें याद कर लो कम से कम? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम लोग इशारा कहीं और, दिल में कुछ आया है कि बात किया? नहीं, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं, हम क्योंकि सेट्स पे होते हैं तो हम ये चीजें देखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है आप काम को बहुत सीरियस लेते होंगे, तो सीन अच्छा मांगते होंगे, भाई मुझे ऐसा चाहिए। सीन के लिए कभी कभी ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, भाई नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। नहीं ऐसा नहीं होता। ये तो होता है कि आप डायरेक्टर एक्टर की जो आपस की जो काम के हवाले से जो एक वो है वो तो रहती है, लेकिन पानी ये पीऊंगी तो खाना वो खाऊंगा तो ये नहीं,
इस या तरह नहीं लेट होता। आऊंगी या लेट जल्दी चली जाऊंगी। ये कभी कभी हमें देखना पड़ता है, लेकिन बहुत कम, वो कम देखते हैं, बहुत अच्छा, कम। जैसे कभी ऐसा हुआ किसी एक्टर ने छुट्टी की और बोला हसन भाई मुझे सांस नहीं आया, मैं बहुत बीमार हूँ, सीरियसली हुआ और है शाम में किसी पार्टी पे मिल जाए आप? नहीं, वो नहीं हुआ। हाँ भाई एक शूट कैंसिल हुई हमारी, मैं सुबह थी, उसी एक्टर की शूट थी, तो मुझे कॉल आई, असिस्टेंट ने पहले बात की, फिर बोला यार ये मसला हो गया एक्टर का, क्या करें, और इनके बगैर कोई सीन ही नहीं है। मैंने बात की, मैं कहा हाँ हेलो, बोला यार यासर अरे इतना बुरा। तो यार मैं मसला हो गया, बीमार हूँ भाई, आज भाई रहने दे, रहने दे आज भाई मेरा, प्लीज़ यार आज ना करने। अब मैं अब क्या बोलूँ मैं, इतना अच्छा ऑडिशन दे दिया उन्होंने फोन पे। मैंने पकड़ लिया है सब एक्टिंग है, खत्म हो गई बात। कोई 8-10 दिन बाद वही एक्टर मेरे साथ, हम गाड़ी में सीन कर रहे थे, कार पोस्ट पे गाड़ी रुकती है, कैमरा बाहर लगा हुआ है। अच्छा, इन्होंने उन्हीं एक्टर ने मुझे सुबह बताया था मुझे फलां कॉलेज में जाना है, कोई एक्टिंग कंपटीशन है, ठीक है। मुझे जज बनाया हुआ है, सुबह 8 बजे जाना है वहाँ पे। तो मैं 11-11:30 तक आ जाऊँगा। मैं कहा तुम्हारा सीन वैसे ही 12-1 बजे। सुबह इन्होंने मुझे बता दिया कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं कहा, ठीक है। अब रात के कोई 10-10:30 बज गए। अब तब तक उनका मूड सुबह जाने का खत्म हो चुका था। ठीक है। क्या मैं घर जाऊंगा, सोऊंगा, सुबह उठ के वहाँ जाऊँ, फिर शूट पे भी कौन आऊँ। करेगा? इतने ये में मत उनकी कहिएगा कॉल तो आ गई, उनको फोन आ गया। कॉल आ गया, मैं बैठा हूँ साहब, हेलो, तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, वही परफॉर्मेंस उन्होंने मेरे सामने ओए, दिया ओए, है। मैं बेटा एक हफ्ते पहले ये परफॉर्म मैं देख चुका हूँ। वाह। तो आपने उसमें कुछ कहा नहीं उनको, लेकिन नहीं, मैंने कहा, आप क्या समझ था? गए कि अच्छा ऐसा हो जाता हो है। जाता है, कर अच्छा, लेते आपने नए लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, पुराने के साथ डेफिनेटली आपने काम किया है, क्या फर्क फील होता है आपको? फर्क है कि नहीं है? डेफिनेटली फर्क होगा। हैं। जो मेरे साथ के हैं, जो दोस्त यार टाइप के हैं, उनको उनका बिहेवियर दोस्तों वाला ही होता है, ठीक साथ है। कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ। यंगस्टर्स भी अच्छे हैं वैसे तो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अब थोड़े शशके ज़्यादा आ गए हैं। चोंचले। चोंचले शशके थोड़े ज़्यादा हैं, चोंचले के हैं या शशके के हैं। लेकिन अब मैं ड्रामा डायरेक्शन छोड़े हुए कुछ 4-5 साल हो गए, मैंने नहीं किया कोई सीरियल, ठीक है। तो इतना मुझे अंदाजा नहीं है। सबसे ज्यादा शैतान कौन है किस हवाले से? आप, मतलब शैतानी घर में शरारतें जो- कौन करता है ज्यादा? बच्चों और हमारे बड़ों बच्चों में किसमें है? आप बड़ों में, मतलब भाई बहनों में, भाई बहन भाभी, सब में, हाँ। सब लोग। दानिश शरारती है, अच्छा, दानिश हम भाई घर में शरारती भी? सभी हैं देखा है तो। दानिश, फराज, मैं, हम हमारे क्लिप देखा होगा यार, वो जो यार अहमद शाह वो- वाला, यार। वो ऐसी तफरी में बैठे हुए थे हम लोग। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ही हैं वो जैसे। हाँ, इतना- बिफोर आफ्टर दिखाते हैं ना, बिल्कुल वो लग रहा था। तो वो आए, वो एकदम से रैंडम चीज। रैंडम ऐसे हुआ, मुझे अच्छा लगा, तो दानिश ने बोला भाई करें, ये बनाए, तीनों बनाए मिलके। तो फराज डॉक्टर साहब, हालांकि डॉक्टर है वो, हाँ करते हैं। उनमें जरासीम पूरे हैं, हाँ हाँ, की एक्टिंग की है उन्होंने। एक्सप्रेशन वगैरह पूरे थे उनके। तो वो हमने मस्ती मजाक में हमने शुरू किया। तो हमारे घर में कभी ईद पर आप आए ना, हाँ। तो आपको लगेगा आप मॉर्निंग शो में आए हुए हैं। वो तो सारे लवाजबात आपके पास मौजूद है। सब मस्ती चल रही होती है, कोई सबने अपने अपने हिसाब से कुछ फराज जो है हाँ। वो होशियार है, वो 10-10 का नोट लाया होता है, बच्चों को कहता है एक सांस से जितनी गिनती करोगे उतनी ईदी मिलेगी। अब बच्चा गिना 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ 110 रुपए। मैं कहा यार, मैं फराज तो बच्चों को बच्चे का फेफड़ा भूल गया। बड़ा भूल गया 110 रुपए। मैं 10 या 100 रखते ना आगे यार। डॉक्टर है ना, वो स्मार्टली खेल यार, रहा अच्छा ठीक है, कम है तो फिर चलो 3 मौके दूंगा, एक बार फिर से हो जाए 3 में भी बेचारा बच्चा 300 जीत सका। सही है, ये अच्छी टेक्निक है। बिल्कुल ठीक ये है। अच्छी यासिर भाई, हम technique आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है येस नो आई डोंट नो। अच्छा है। हाँ, पता है, नहीं पता, और फिर बिल्कुल ही नहीं पता, जब मर्जी आपकी। ठीक है जी, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने। अगर आपको मौका मिले दिल मोहम्मद या रीशूट करने का, तो क्या आप कास्ट सेम रखेंगे या चेंज करेंगे? दिल मूंगा दिया गया, हाँ चेक जी। हाँ दिल मूंगा सही है, नहीं सेम रखूंगा। सेम रखेंगे। अगर आपको शादी का मौका दिया जाए तो क्या आप भाभी से ही करेंगे? ये मैं आपको एक सेकंड, ये मैं आपको बता दूं, जब ये चलेगा आप वेकेशन पे ही होंगे। नहीं, देखिए मैंने बचा लिया आपको, वरना अजीब सा लगता है, आप अकेले आ रहे होते वहां से। अच्छा जी, एक ब्रांड नेता बनना। जैसी से ही करूंगा, नेता जैसी जैसी से से हाँ। ठीक है। अच्छा मैनेज किया इन्होंने। अच्छा जी, एक ब्रांड बनना आपका हमेशा से ड्रीम था? एक ब्रांड बनना, हाँ, हाँ ऐसी ऐसी ऐसे बिल्कुल हाँ, ड्रीम था। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। क्या इंडस्ट्री में मौजूद नेपोटिज्म का हिस्सा आप भी हैं या नहीं? देखो हमारे यहाँ नेपोटिज्म जो है ना, वो सब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से बहुत। आप देखें ना, आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कुछ बनेंगे। ठीक है। अब आपकी वालदा माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, लेकिन आप में टैलेंट है तो आप जगह बना रहे हैं। बेशक। सुल्तान राय साहब इतने बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार, उनका बेटा वो जगह नहीं बना पाया जो बनानी चाहिए थी उनको। तो हमारे यहाँ टैलेंट चलता है, बहुत सिर्फ टैलेंट चलता है। बिल्कुल ठीक है। आप न्यू फेसेस कास्ट करना पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, ये गलत करते हैं। हाँ। कर दे। नल्ली जो है, इसको लग रही है भूख, हाँ सीरियस, और कराओ 2-2 शो रिकॉर्डिंग। सबने इमेजिन किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने नल्ली बोला है सिर्फ। इसको पता नहीं, इस भूख तो लग रही है, सामने जाहिद निहारी जाहिद निहारी की मैं tension डाइट है। पर हूँ। अच्छा, मेरे नहीं, साथ क्या मैं करोगे? पूछ रहा था कि नल्ली जो है, मैं
मुंह से चूस के निकालता हूँ। हाँ हाँ, मुंह से भी ये भी ये करते हैं। ये और जब हड्डी नरम हो तो पीछे से दबाओ ना, तभी निकलती है। निकल जाती है। प्रेशर दो पीछे से, क्या बात प्रेशर है। दो, और वो पिछली वाली हड्डी भी मजे की होती है। नल्ली को पीछे से प्रेशर दो, नल्ली बैक मारती है। अच्छा जी, अगर निदा भाभी को एतराज ना हो तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। ठीक है, सॉर्टेड है ना, हिम्मत सोच ही चुके नहीं। पहले। वो शौक है, ख्वाहिश है, लेकिन कर नहीं सकता। भाई एक ही काफी है। अच्छा, एज ए कंटेंट क्रिएटर आप निदा भाभी के शो के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं? अगर खवातीन टारगेट है उनका, हाँ। लड़कियां खवातीन, तो उस हिसाब से सही है। देखिए यस नो मे भी करना था, आप बिला वजह अपने हाँ, आप को yes, जस्टिफाई sir, कर yes, रहे हैं। yes. यस, ठीक है जी। ये मिस मार्वल में महविश हयात ने आयशा का रोल बखूबी निभाया है। या मैंने सच बात देखा नहीं, मैंने प्रोमो ट्रेलर देखे, लेकिन अच्छा ही किया होगा उसने। हाँ, मैं भी शायद है। ठीक है, आप बच्चों के साथ टूर करने पे परेशान हो जाते हैं। अब नहीं होते, अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे थे, आए हाय, वो स्टोर आता है डबल वाला, जो जुड़े हुए होते हैं, दो बच्चे, एक 2 साल 3 साल, एक 2 साल का, एक 3 साल का, दोनों को साथ ले घूमना, ट्रेन आ गई, दरवाजा खुला है चंद सेकंड्स के लिए, ओए होए। बच्चों को भी उठाओ तो उसको खींच के स्टोर में बंद करो, फिर वो बीच भी अंदर लेके बीच जाओ, में कमीज भी फंस गई। कमीज भी फंसी हुई है, कैमरा होते तो जमाने में, वो भी फंसा हुआ है। हाई स्पीड में चल रहा है। हाई स्पीड में चला था, यू टाइमिंग करनी होती, टक 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 टक। अच्छा, रोमांटिक सी जगह पर मैं और निदा बैठे हैं आईफिल टावर के पास। यार निदा मजे की जगह है यार, कितना अच्छा मौसम है, उफ का। हाँ। डैडी पॉटी। सारे रोमांस साइड में हो गया। चल भाई, अब वॉशरूम ढूंढ रहे बैठे हुए, कहाँ जाना है इसको लेके। वाह। अच्छा, अगर जिंदगी में एक और मौका मिले तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल करूंगा। ठीक है जी, क्या एक सुपरहिट मूवी के लिए आइटम सॉन्ग जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, बुरा नहीं हो है। तो कोई बुराई नहीं। बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि रॉन्ग नंबर 2 रॉन्ग नंबर 1 से ज्यादा बेहतर थी? मुझे लगता है राउंड ज्यादा बेहतर थी। क्यों? क्योंकि मैं था उसमें। वाह वाह वाह। लेकिन थोड़ी 1 भी अच्छी थी, हाँ। 2 का इसलिए अच्छी थी, 2 का स्क्रीन प्ले मजे का था और डायलॉग्स भी मजे के थे, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा था। ठीक है। 1 का स्क्रीन प्ले अच्छा था, डायलॉग्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छे थे, वही को बुरे थे, लेकिन और अच्छे हो सकते थे। लेकिन दोनों फिल्में मेरी हैं, दोनों अच्छी थी, लेकिन अगर 0.5% ऊपर दूं तो मैं चाह रहा हूँ 2 को। अच्छा, ये बताएं, बारिश जब ज्यादा होती है पानी ज्यादा आता है? ज्यादा आता है। पानी ज्यादा आता है, ज्यादा। मतलब सच है ये बात, झूठ नहीं है हाँ, इसमें। बिल्कुल झूठ नहीं। वरना अक्सर जगहों नहीं में तो- देखा है ज्यादा बारिश में कम पानी आ रहा है। मैं अपने दोस्त को गाड़ी की चाबियां देके गया, हाँ। हम बाहर जा रहे थे, इसी चाबी जैसे जा रहे हैं ना बाहर, तो दोस्त को घर की चाबी भी देके गया, गाड़ी की चाबी भी देके गया, और सामने रहता था वो। ठीक है। इत्तेफाक था, मैं जिस जगह रहता हूँ पूरे उस कॉलोनी में पानी नहीं भरा, मेरी 2 गाड़ियाँ स्टीयरिंग तक पानी था, और दोस्त बता रहे थे कि आपकी गाड़ी जो है कभी यहाँ जा रही थी तैरती हुई, कभी तैरती हुई वहाँ पहुँचती थी, फिर तैरती हुई यहाँ हमारा आती गर्द थी। गाड़ी। तो उनको चाबी क्यों दी थी उन्होंने? तो मैंने ये बोला, मैं कहा भाई आपको चाबी मैं इसलिए दे गया था कि इस ताकि- तरह की सूरत हाल हो हाँ। तो गाड़ी जरा बचाइएगा। उसने कहा बचाई दो, अपनी चोरी तो नहीं हुई ना। अपनी बचाई उन्होंने। चोरी तो नहीं हुई ना हाँ। भाई? अच्छा, ये बताइए, जब बारिश हुई थी, ये तो एक अलग से मुझे सवाल याद आ गया, जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी, माशाल्लाह हुई जा रही थी, हर जगह से पानी निकला था, आपका घर कहाँ तक डूबा? घर नहीं डूबा, हमारी सड़कें वड़कें काफी खराब हुई, घर के अंदर नहीं आया पानी, आया। बचत हो गई थी। हाँ। चलिए। ठीक है जी, मैं दानिश नवाज से अच्छा एक्टर हूँ। दानिश कॉमेडी में अच्छा है, मैं पता नहीं अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता यार, मैं खुद तारीफ करूँ यार, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ यार। हम मैनेज कर रहे हैं। हम चाह रहे थे आप करते, तो हम आगे से बोलते यार अपनी तारीफ आप खुद कर रहे हैं। मुझे पता है ना आदि का। अच्छा, जी, ये बताइए। नहीं रुक जाए, मेरा इसी का दूसरा हिस्सा भी है। हाँ। मैं दानिश नवाज से ज्यादा अच्छा डायरेक्टर हूँ। दानिश अब अच्छा काम कर रहा है, मेरा पता नहीं, लेकिन दानिश अच्छा काम कर आप रहा बहुत ज्यादा आप क्यों- हम्बल हो गए आपने- हैं, बहुत हम्बल हो आपने- गए है। आप। अम्बल नहीं क्यों मैं बोला? हूँ। देखो दानिश शुरू में अच्छा नहीं था डायरेक्टर, अच्छा, तो फराज और मैंने बैठ के जो हमने बैंड बजाई ना दानिश की, ठीक है। कि दानिश जी क्या है डायरेक्शन में, ये क्या करते हो तुम, क्यों ये, और मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा आगे से? वो मानता कभी नहीं है। उसने एक दफा राधे टाइप के बाल कटवा लिए, जब नए नए राधे आए थे, तो उसके करली बाल थे, सोचो करली बाल वाला बंदा राधे टाइप करा के आ गया। अल्लाह। अरे मैं फराज सिराई की पकड़ा लग रहे होंगे। अरे हम सबने उसको इतना क्लास लिया हमने उसकी, हंस का बुरा हाल, कह नहीं अच्छे लग रहे हैं तुम लोग, बकवास कर रहे हो, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, खत्म हो गई बात। हाँ। 2 दिन 3 दिन बाद नाई मिल गया ना वो वाला जो हेयर ड्रेसर जिससे वाल ये राधे बनाए थे, यार ये आपने क्या बोला है दानिश भाई को, यार उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की, उन्होंने मेरी आके, यार मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती, मैं वहां तो मान नहीं रहा था आगे। और वहां जाके क्लास लेके आ गए। तो नीचे गया है, उसे क्लास लेकर आया आगे। तो ठीक दानिश है। मानता नहीं है कि मैं बुरा था, लेकिन अब दानिश वाकई अच्छा काम कर रहा है। चले। अच्छा जी, ये बताएं कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, कि मैं दुबई जाऊं या फिर मैं मलेशिया जाऊं? मलेशिया बेहतर है, मलेशिया बेहतर है। घर का खाना या बाहर का खाना? मुझे घर का खाना पसंद है, बिखरे मोती या फिर दिल मोम का दिया? दिल मोम कर दिया।
बिल्लू चौधरी बिखरे मोती भी अच्छा था लेकिन दिल मोहम्मद दिया। हाँ। ठीक है, निदा के हाथ का खाना कि निदा के हाथ से कुछ खाना? वाह, रोमांटिक हुआ है एकदम से, सवाल रोमांटिक हुआ है। ये कोई 27वीं खातून है जिन्होंने ये सवाल हाँ लिखे? सीरियसली यार, है सुनो ना? कैसा लग रहा हूँ, निदा खिलाड़ी होगी। अब वो कहाँ है यार। निदा अच्छा खाना बनाती है वैसे। हाँ। निदा खाना अच्छा बनाती अच्छा जी, बच्चों से अच्छे रिजल्ट ही चाहता हूँ या फिर बस पास हो जाए तो खैर है? है। पास हो जाए खैर, मैं उसमें खुश हूँ यार, पास हो जाए। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों को खुद पढ़ाते हैं या कहते हैं ट्यूशन जाके पढ़ो यार? कुछ ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कुछ निदा देखती है, खुद भी पढ़ते हैं वो। आप क्या कर रहे हैं सब में? मैं सब में सिर्फ टीवी देख रहा हूँ और फीस दे रहा हूँ। और फीस दे रहा फीस दे हूँ। रहा ओए होए। तो आप वो वाला तो नहीं है जो हर वक्त एक सफेद शलवार और बनियान में यकीन होता है? करोगे, हाँ। अभी यहाँ जो चेक मिलेगा ना, वो बच्ची की फीस ही देनी है मुझे। यार ये थोड़ा फौरन कर फिर दे मुझे लग रहा है इंटरव्यू की जगह दुआ कर लेते हैं। मैंने इमोशनल कर दिया डायरेक्टर को, अकाउंटेंट को, यार दे दो, कल जो हमने हफ्ते का बोला था कल ही दे देते। अच्छा जी, अच्छा इखलाक या फिर अच्छा एक्टर? अब वो डिपेंड करता है कि आप, अगर मैं पर्सनली मिल रहा हूँ तो अच्छा अखलाक जरूरी, लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे अच्छा एक्टर चाहिए। नहीं, अगर अच्छा एक्टर और इखलाक फारिग हो, आप कहते हैं यार मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैनेज कर लूंगा, नहीं कर पाता हूँ, वो काम खराब होता तो है। आप कहते हैं मतलब अच्छा एक्टर हो हो, तो लेकिन इखलाक भी अच्छा होना इखलाक चाहिए। भी अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। काम करना इसमें आसानी काम होनी खराब हो चाहिए। जाता है। ठीक है जी, फरीद नवाज बलोच साहब एज एन एक्टर या फिर एज अ फादर? बहुत दोनों। उनके काम को कितना आपने कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा करूं, या आप कहते हैं यार मैं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, मैं अपना हिस्सा रखूंगा? नहीं, मैं किसी और जगह बोल चुका हूँ, मैं अपने अब्बा जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहता, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने किया नेगेटिव रोल, विलन रोल। सही है। अब मेरा स्टाइल और शक्ल भी बहुत से लोग कहते हैं अब्बा जैसी हो गई है, तो मुझे विलन के कैरेक्टर की ऑफर आती है, मैं मना कर देता हूँ। एक ही सीरियल किया था, थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर था, ये मेरा दिल मेरा दुश्मन। तो उस वो भी मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा। उसके बाद मुझे फिर लाइन लगना शुरू हो गई, ये भी पता नहीं नेगेटिव रोल अच्छा, नहीं ये हमारा एक और मसला है, अगर आप कोई चीज अच्छी कर दें तो फिर वो कहते हैं आप यही किए जाओ। करना। लेकिन ये बड़ी बात है कि बड़ा अच्छा लगता है ये तो सुन के कि लोग आपको कहते हैं कि आप उनकी शक्ल भी उनकी जैसी आपकी अब तो होती हाँ, जाए। माशाल्लाह। वरना हमारे काशी भाई जो है, इनकी ये जब बड़े हुए तो इनकी शक्ल इनके घर के जनरेटर जैसी हो गई थी। ये थोड़ा फर्क है। अच्छा ये बताएं, बचपन में मोहल्ले के फड्डे किए या असेंबली में फड्डे किए? फटे नहीं किए, फटे वाला बच्चा फटे किए नहीं आपने? आज तक नहीं किए? नहीं, ऐसे तो हुए हैं जो ग्रुप में नहीं होते, फुटबॉल खेलते हुए हो गए और इस तरह हुए हैं, लेकिन कोई हाथापाई वाला फटे नहीं हुए कोई मेरे। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है तो उर्दू में आता है सिंधी में आता है? से उर्दू में आता है, सिंधी में क्यों आएगा? सिंधी में घर में बोलते हैं उर्दू में। नहीं नहीं, एकदम होता है ना गुस्से में आदमी कहता है जिस पे ज्यादा मैं नहीं, हम बचपन से तीन उर्दू साफ होने की रीजन ये है कि हमने बोली घर में उर्दू है, ज़्यादातर कजन भी हमसे उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, सिंधी क्योंकि आपको आती तो पूरी होगी, जाहिर सी बात हाँ, है। तो ये जब आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या कोई पुलिस वाला रोके तो फायदा उठाते हैं इसका? फायदा नहीं उठाते, वो बेचारा ख्याल करते हैं मेरा। मतलब आप फौरन बोलते हैं हाँ, अदा मैं दे ले पासपोर्ट है ना नहीं expire नहीं, है। नहीं। सिर्फ एक्सेंट सुनाई दिया, हाँ, एक वर्ड हाँ। सिंधी का नहीं था इसमें। और एक्शन भी उसको और मीठा वाला। मतलब कहाँ जा रहे हो भाई? ये कौन सा दादा है? हाँ। इसमें पुलिस इसमें वाला तुम पे भी शक हुआ, अदा पे भी शक हुआ इसमें है। पुलिस वाला चालान भी नहीं काटता और साथ भी ले जाता है। कहते हैं हाँ, बोला बैठो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये बताएं, अगर आपको मौका मिले बायोपिक शोएब अख्तर पे बनाएंगे या उमर शरीफ साहब पे बनाएंगे? उमर शरीफ साहब का। सर अब इसमें होगा ये आखिरी सेगमेंट में कि हम ऑडियंस को कहते हैं कि अगर आपने कोई सवाल करने हैं हमारे गेस्ट से तो अब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे सीजन में ऑडियंस नहीं होते थे। अच्छा, अभी हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। असल और में हमारे काफी- पास एक लियाना थी, वो हमने बेची है, तब ऑडियंस का हमारे पास बजट आ गया। जबरदस्त यार, गुड यार। लियाना बेच दी हमने। जी मैम पूछिए। अरे वाह भाई, लड़की नीलम ने भाई- मुनीर को गाल ये कर रहे हैं ये वो आप। ऑडियंस है जो गौर से देखती है नेता सारी भाभी चीजें। आप भी गौर से देखिएगा ये क्या जवाब दे रहे हैं। अरे वो तो प्रोड्यूसर है, उनको मालूम। जो चीज निदा को कभी ध्यान गया भी नहीं होगा ना, इन्होंने डाल दिया है। इन्होंने डाल दिया। हाँ, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आगे ऐसे ही, हाँ देखो ये भी ये नीलम की भी दुश्मन है और निदा भाभी की दुश्मन है, दोनों तरफ चल रही है। एक तीर से दो शिकार किए इन्होंने। भाभी है कोई आपकी? है कोई भाभी? कोई तो नहीं है। भाई की शादी नहीं हुई अभी तक, वो खतरनाक नंद होगी। यासिर भाई बताएं भाई देख देंगे क्या वजह है, क्या वजह है? ये तो हमने भी नहीं सोचा भाई। नहीं, मैं इत्तेफाक से नीलम को 2 फिल्म में कास्ट किया है। ठीक है। एक रॉन्ग नंबर 2 में और चक्कर में। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि एक दिल मोम का मोम का दिया में भी वो साथ लेकिन वो थी। डायरेक्टर शाहिद शफात थे, और दूसरी सीरियल थी बिखरे मोती, उसके भी डायरेक्टर शाहिद शफात थे। तो मैंने तो सिर्फ 2 फिल्मों में कास्ट तो किया है। यही सवाल हम शायद भाई से ही पूछेंगे, हाँ आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा, नहीं, मैंने वैसे शायद स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर, वो डिसीजन खुद लेता है। मैंने नीलम जी का एक इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले देखा था, वो कहती थी कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। हाँ। तो आपने तो उनके साथ काम किया, आप बताएं कि उनको बिल्कुल नहीं आता?
नहीं आता अगर फिल्म निगाह में जी तो हो उन्होंने तो अच्छा खासा डांस किया है। अच्छा डांस किया है, आता निगाह है, जी मतलब वो हाँ, ऐसी वो मेरे ख्याल से वो कह रही है हम्बल होने के लिए नहीं वो नेचुरली नहीं आता, अगर कोरियोग्राफ किया जाए तो फिर आता हाँ, है। रिहर्सल ऐसी वगैरह बात है, से। हाँ। अक्सर गाड़ी में भी बैठे बैठे आ जाता है। अच्छा ये ये मैंने आपको पूरा कवर कर लिया था नीलम, हाँ। ये इनसे रहा नहीं गया। भाई ये देखे नीलम, मैं तो मना भी कर रहा था, अब कैमरा कट नहीं था उसमें, मैं कह रहा था नहीं यार। मैंने लेकिन इन्होंने नीलम इन्होंने मैंने भी यूं नहीं, किया था। मैं नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे बड़ा वो फैजान ने लगा। भी किया था, यूं भी किया, कोनिया मारी, लात हाँ, मारी। सब। हाँ, लेकिन- मैं ही जलील हूँ, मैं ही जलील हूँ। ये देखे मनवा लिया हमने। जी सर। वालेकुम, तुम तो ऐसा लग रहा है पैसे मांगोगे हमसे। हाँ जी, हाँ। चलो चलो अच्छा कर लो। अली शाह के साथ काम किया तो कैसा लगा? कैसा ये लगा? सब फुफियां बिठाई हुई क्या कि लड़ाइयाँ करवाओ बैठ के ये आके। वही है जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, ये हाँ, सारे ये वही वही है। है, सीरियसली वही है ये हाँ, नहीं मुझे अच्छा लगा काम करना, बहुत अच्छा लगा। नहीं सीरियस बताऊं, अलीज़े आर्टिस्ट अच्छी है, नो डाउट, शक्ल प्यारी है, एक्ट्रेस अच्छी है, वो मुझे अच्छा देखो ये लगा। छोटे मोटे जो होते हैं ना, ये सेट पे हो जाते सेट पे होते रहते टेंशन हैं, वाली वो बात नहीं, हाँ, बात प्रोजेक्ट खत्म होता है, बात पीछे रह खत्म, जाती है। हाँ। जिस आगे तरह- चलें। हमने तो पूछा ही नहीं सलाम। चलो खैर बताओ। वालेकुम सलाम। अरे पगले रुलाएगा क्या? जो सवाल समझ में आया है सवाल समझ में आया कि अल्लाह आपने के जब बाद स्ट्रगल की है, अल्लाह के अलावा आपको और किसने साथ दिया? अल्लाह के बाद अल्लाह के बाद किसने साथ दिया? मेरे फादर ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरे अब्बू मुझे स्पेशली लेके जाते थे डायरेक्टर से मिलवाने, फिर ऑडिशन, फिर और ये ज़रूर था वालिद साहब हमेशा जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर की ऑफर हुई कि इस तरह कैरेक्टर जो दम नहीं है कैरेक्टर में, तो वो हमेशा मना करते ये नहीं करना, करना तो लीड पे ही करना, नहीं तो नहीं करो। तो वो हमेशा मेरे फादर मेरे साथ रहे हैं। जैसे भी हमारे एक ये प्रॉब्लम होती है, मुझे इस बात से वो है कि जब आप एक एक्टर के बेटे होते हैं या उसके रिश्तेदार होते हैं तो कंपैरिजन होता है फौरन। हाँ, तो आप इस कंपैरिजन की से कभी गुजरे हैं कि अच्छा जी वो एक बहुत स्टैब्लिश्ड एक्टर था, आपने काम शुरू किया नया नया, तो वो, और हमने ऐसा बहुत जगहों पे देखा है कि फादर बहुत अच्छे एक्टर थे, अभी लड़का शुरू हुआ है तो उसको कंपेयर कर दिया बाप से। वो तो एक तो देखो कुदरत की तरफ से भी आपके अंदर ना जैसे मेरा फादर, अब अक्सर ये होता है मैं इस तरह बैठता हूँ या लेटता हूँ, शबाहत तो आती मुझे है। लगता है कि अबू भी इस तरह बैठते थे यार, इस तरह लेटते थे, कभी हंसते हुए भी एक स्टाइल आ जाता है, वो तो एक Natural चीज़ है। नेचुरल चीज़ है वो जीन्स में। लेकिन एक्टिंग में ये मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने पॉजिटिव रोल किए हैं, ज़्यादातर अंडर एक्टिंग की है मैंने, लाउड एक्टिंग नहीं की। फादर ने हमेशा लाउड एक्टिंग, एक नेगेटिव रोल था, वडेरा विलन, ये और मेरे ख्याल से उस वक्त की एक्टिंग अप्रोच भी मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ अप्रोच थी, अब डिफरेंट अप्रोच है, different जाहिर हो सी गई बात है। फिर अब आप थोड़ी सी और देखें, मिसाल लें अगर, बहुत मुश्किल होता है, जैसे हुमायूं का भाई है, बहुत अच्छा एक्टर है, जी। लेकिन उसको जितनी जगह मिलनी चाहिए वो शायद इसलिए नहीं मिल पा रही कि उसके अंदर से हुमायूं निकलता है कहीं ना कहीं। मैं बोलता हूँ उसको अक्सर कि भाई, लेकिन Even उसके अंदर vocal भी वैसा ही है। वोकल भी वैसे ही है, लेकिन उस बेचारी की गलती नहीं है वो। अच्छा, और एक प्रेशर उन पे और डाल दिया जाता है कि आप तो अच्छा भाई का प्रोडक्शन हाउस है, आप वो उनका बाहर भी काम करता है, करो। अब तो बाहर भी करने लगा है वो। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बाहर करते हैं काम, लेकिन लोग हमारे यहाँ जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी भाई के प्रोडक्शन हाउस से आप काम कर रहे ये भी हो। उनमें ये से जो ही बैठे हैं ना, है, ये उनमें से ही है। ये वाले। अच्छा है। जी, और कोई सवाल? तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह। क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपके फादर भी एक्टिंग फील्ड में थे, आप भी, आपके भाई भी, तो आपके बच्चों को मतलब आप डालना चाहेंगे? पूरी नस्ल तक पहुंच गई ये लड़की, हाँ, नस्ली सवाल है ये। सीधे नस्ली सवाल किया आपने। भाई उनका शौक होगा तो वो आएंगे, लेकिन मेरे बेटे को तो है, बल्कि मेरा अभी छोटा वाला है 7.5 साल का बालाज, मुझे कल पता चला है कि उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ अपना, और हमें 7.5 साल का है, तो किसी और नाम, फेक नाम से ना, तो उसका एक दोस्त है बल्कि सवेरा जो है निदा की बहन, उसके बच्चों को पता था कि ये इसने बनाया हुआ है, ठीक है। उसने सवेरा को बताया, सवेरा पर तुम्हें पता है चैनल पर, हमने मना किया होता उनको, उनका नहीं, तो बुलाया उसको तो पता लगा चैनल बनाया हुआ उसने। क्या कर रहे हैं उसमें वो? तो वो अभी वो कार्टून शार्टून टाइप की चीज डाल रहे हैं, अपनी आवाज रिवील की है, तो हमें बताया कि मैंने शक्ल नहीं लेके आया हूँ अपनी, मैंने अपने आप को नहीं लेकर आया हूँ, मैं डर गया बेचारा उसको। हाँ। वो कार्टून शायद कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके साथ खेल रहा है वो, लेकिन 7.5 साल के बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना के, और 3 महीने से बना हुआ है, हाँ। 3 हफ्ते से, सॉरी 3 हफ्ते से बना हुआ है। लेकिन बच्चों को है शौक, हाँ बच्चे माशाल्लाह हमारे यहाँ। मुझे लगता है लेकिन फिक्स नहीं है ये, अगर दिल है तो ठीक उनका है, दिल है, हाँ, नहीं है तो बड़ा बेटा शायद आएगा इस फील्ड में। ठीक है। दावत हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। ये तो मुझे लग रहा है सनम सईद बैठी हुई है। मुझे ऐसा लगा कि कह रही सर मुझे आपसे 500 चाहिए था। सीरियसली, और मेरा हाथ जा रहा था जेब पे।
मैंने कहा मेरा जेब पे हाथ जा रहा था, मैंने कहा, नहीं है, मैं इनको बोलता हूँ ये दे दें। 1000 ना मांगे, वो वैसी बच्चे की फीस के लिए आए इसके हुए। लिए आया हूँ मैं यार। अभी बताया आपको। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था, जैसा आपने था। कहा कि आप न्यू कास्ट करते हैं लड़कियों को, लड़कों को, तो क्या मुझे अपनी फिल्म में जाना पसंद करेंगे? अरे बात वेरी गुड। आई थिंक इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सही है, नहीं क्यों नहीं, अगर आपका ऑडिशन होगा, अच्छी एक्ट्रेस होंगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये एक चीज बड़ी अच्छी आ गई, नया रुझान बड़ा अच्छा है कि ऑडिशंस में जाने का मौका मिलता है। मौका पहले तो मिलता ऑडिशंस है। नहीं होते थे, अब ऐसे अच्छे ही है। ऑडिशंस भी होते हैं, आप जा सकते हैं। ऐसे ही है भाई। मेरा फिरोज खान का पहला सीरियल था मेरा, जो मैंने फिरोज को भी एक लिहाज से इंट्रोड्यूस किया है ड्रामे में। सही। इससे पहले वो विजय था शायद ऐसे, तो वो ऐसे ही आया था। मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि इसको इस कैरेक्टर में चुप रहो, एक सीरियल किया था जी, सज्जल, जी। और सज्जल का हस्बैंड दिखाया था। तो इसको करेंगे, अच्छा एक्टर है ये, अच्छा होगा। मैं तुम एक्टिंग देखी है, पूरा एक्टिंग नहीं देखी, खैर मैं भेज दो ऑडिशन के लिए। हाँ। वो ऑडिशन के लिए आया, घर आया, 4-6 लाइनें बोली, मैं समझ गया ये कर लेगा। कर लेगा। हाँ। तो इसी तरह वो आ गया। इसी तरह सुहाइल अली अबड़ो का एक पहला सीरियल था 7 पर्दों में, वो भी इसी तरह कास्ट हुई थी। वो प्रॉपर ऑडिशन दिया था, और उस ऑडिशन में छोड़ दो, बाकी 3 लोग और कौन थे, अब माशाल्लाह बड़े स्टार हो गए। ठीक है। लेकिन वो कैरेक्टर सुहाय का था। ठीक है। तो आप ऑडिशन दें, स्ट्रगल करें तो अच्छा काम मिलता है। और अगर अच्छे एक्टर हैं आप, तो अब मिलता है अब तो आराम से मिल जाता है अगर आप अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगता है अब रसाई और आसान हो गई है। आसान हो गई है वाकई। एवेन्यूज भी तो ज्यादा हो गए। जी जी सर। हेलो, हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई? पानी की मोटर खोल दी तुमने? देखो, मुझे अभी सच बताऊं तो मुझे अब कोई अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा फिल्म इंडस्ट्री को। दुआ है अच्छा हो, क्योंकि हमारा शौक है फिल्म बनाना। हम भी ढीठ हैं, बात तो आएंगे नहीं, तो फिर शायद शुरू कर देंगे। ये था कि पहले अगर 6-8 बनती थी, अब 3-4 बनेगी फिल्म, कि मार्केट छोटी है फिल्म की, तो फ्यूचर थोड़ा सा है, शेकी है थोड़ा क्योंकि सा। अगर अभी भी फ्यूचर खराब हुआ तो फिल्में सिर्फ लीक होंगी, फिर बड़ा मसला हो जाएगा फिर। मैं उम्मीद के दुआ करें, उम्मीद करें इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा होगा। इंशाल्लाह माइक। ये अरे अरे वाह, वाह, बोल कौन रहा है? ये अच्छा मासूम आदमी है। या प्लीज तुम 2 सवाल पूछना, मेरा दिल चाह, मैं जाऊंगा, जाने नहीं दूंगा तुम तुम्हें। एक ही को 2 दफा पूछ लो। आसान कर लो। नादानिया का सीरियल किया था, बिल्कुल। सही है, तो हाँ सही किया था आप बिल्कुल। दोबारा निदा यासिर मैम के साथ कुछ ऐसे सीरियल करना चाहेंगे? ये एक मिनट, ये तुम्हें जवाब बैंड नहीं दिया है। ये जो आवाज आखिर में निकाली है वो निकाल के दिखाओ आप। पहले से 2 सवाल थे दिल में कि क्या आप निदा मैम के साथ खुश हैं, लेकिन इसे फौरन खिगवात घुमा दी। तुम्हारा फिर करना चाहिए तुम्हारा खुश ला, तुम्हारा लाइन U-turn आई थी feel हुआ। ना, खुश की बोला था उन्होंने, खुश हैं है ना? दिल में वो नहीं नहीं, तुम्हारा यू टर्न फील हुआ है हमें। हाँ, तुमने यूटर्न मारा। आखिरी गली में आके बढ़ो तुम वापस। चलो पहला सवाल तो ये हो गया, सर जवाब दूंगा। दूसरा सवाल पूछो, जल्दी से पूछो। पूछो कुछ पूछो। कुछ भी पूछ लो, 2+2 पूछ लो, पूछो लेकिन। आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? अरे आए, ये खुद दुखी लगता है। आप अपनी नाम क्या जिंदगी आपका? में- यार नाम क्या है? तुम तो बहुत परेशान हो यार। मुझे लगता है कि आप बहुत खुश हैं। आपका नाम क्या है? हाथी नाम है। लो, आदि। हादी 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 और आदि, मैं यार हादी। तुमने अपना डुप्लीकेट वहां बिठाया हुआ। हाँ मैं हादी। देख ले, और वो हादी। सबसे यही पूछता फिर है, तुम खुश हो अपनी जिंदगी में? और खुद लगता खुश नहीं है, खुद तुम खुश नहीं हो आदि। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ऐसी एक ऐसी जनरली बताएं, जिंदगी की खुशी होती क्या चीज है? हाँ ये लड़के ने वो खुशी है जिसमें आपके माँ बाप आपसे खुश हों। वाह, Very तालियां। अच्छी बात। ये मैं बता दूं, इसका भी YouTube चैनल है। अच्छा, लेकिन 100% और 3 महीने से ही है। और फेसबुक पे 4-5 मुख्तलिफ नाम से अकाउंट भी है हाँ। इसके, जहाँ कमेंट्स करता है आगे। हाँ बाबा की परी। वाह, वेरी गुड, क्या वेरी बात। गुड यार। और कोई लेकिन सवाल मैं- तो नहीं बचा? अरे बहुत सवाल अरे है पिछला भाई, सवाल का जवाब नहीं दिया इसका मैंने। मैं पहली बात है, मैं बहुत खुश हूँ आदि, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, बहुत खुश हूँ मैं। और तू पहला सवाल था नादानिया वाला, उसके सवाल किया था पूरा। क्या आप उनके साथ और ऐसा काम करना चाहेंगे या नहीं? हाँ, मैं करना चाहूँगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होती है एक साथ काम करना ना, मियाँ बीवी के हवाले से एक्टिंग साथ करना, या थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कड़वा खून Possible पी हुआ तो लूंगा। करेंगे। तुमने बोला आदि तो पी लूंगा कड़वा खून। मेरे घर के बाहर एक बार रात को 2-2:30 बजे मैं आया, तो वो एक खातून थी, तो वो आई, मैंने कहा उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, तो कैसे हैं आप? तो रात के 2:30 बज रहे, मैं थका हुआ आया हुआ शूट से, मैंने कहा ठीक हूँ। टीवी पे तो बड़े उछल रहे थे।
मैंने कहा आप क्या चाह रही हैं, क्या मैं बोलूं मैं ठीक हूँ? तो ये एक्सपेक्टेशन गलत होती है, प्लीज ऐसे ना वही मैं किया कह रहा हूँ भाई, और कोई पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है, कभी कोई खाना खा रहा है। आपको मैं मजे उसके पर्सनल मस्त- स्पेस, ये तो इतने मजे का सीन है कि मैं बाइक राइड पे गया था और मैं रात को 1-1:30 बजे घर में आया, तो वो हमारे घर का ऑटो डोर है, तो मैंने यूं दरवाजा खोला तो बाइक अंदर चली गई, तो वो ऑटो डोर बंद हो जाता खुद ही। जब ऑटो डोर बंद हुआ और मैं बाइक से उतरा, एक बंदा मेरे घर के अंदर खड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूँ जी, कह रहा है जी। मुझे लगा मैं किसी और के घर में खड़ा हूं। वो इतना तो, confident हाँ, था। वो कहता सर तस्वीर लेनी है। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अभी। तो कहता है पहले तस्वीर तो ले ले। मैंने कहा यार कसम। तो ये और तो शुक्र है उसके बाद गोली नहीं दी, गन निकालता मैं भी मार सकता हूँ। तो यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अरे ही नहीं, मुझे कीमती मजा आया वक्त काफी time आप दिया। दोनों का। हम इत्तेफाक से कभी इस तरह बैठे भी नहीं साथ ना। बिल्कुल नहीं बैठे, इसमें कुछ आपकी भी सुस्ती है, कुछ हमारी भी है। हाँ ऐसा है, हाँ। कि हम एक दफा एक साहब ने कोशिश की थी हमें मिलाने की, लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी नहीं मिल बेटे की सके। फीस जब होगी मैं मैसेज कर दूंगा, फीस आ रही है तो कब बुला रहे हो? आप बता दें हमें कब देनी होती है। आप ऐसे वैसे करेंगे, हम जाके सीमा जी के साथ बैठेंगे यार, यासिर भाई के जो शो अच्छा, हाँ हाँ। और उसमें कुछ बातें रह गई थी। हाँ, बच्चे डिग्री पास कर बाहर गेट के पास ही फेंकूंगा डिग्री, और नहीं कैब फेंक रहे होते मैं, यहाँ से फीस गई है तुम्हारी। के बच्चे टीवी 1 से ही पास होंगे। इंशाल्लाह नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत मसरूफ होते हैं, आपने Thank you टाइम भाई, निकाला, बहुत। और आप हमें जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं, बैठ के इस तरह बात करने में बहुत मजा आता है। मजा आता है, और सही। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब आपने जाके दानिश भाई को बताना कि उन्होंने भी हमारे शो पे आना है। बिल्कुल मैं बताऊंगा उनको। हमने कोशिश की थी हम दोनों को साथ बुला लें, लेकिन आप टाइमिंग क्या, दोनों के इशू चल नहीं, रहे उनको होते किसी हैं की फीस नहीं देनी ना, तो ना। हमने अच्छा, हमने कहा पहले आपको बुला ले, हाँ। फिर उनके लिए कर आप लेंगे। वो स्कूल से पहले अब स्कूल कॉल क्या करें पहले, किस बच्चे की फीस रहती है? नहीं जी, बहुत उनका शुक्रिया हम आपका। फोन ही ऐसे करेंगे, क्या आप अपने बच्चे की फीस भरना चाहते हैं? टेली मार्केटर की तरह हम आपको देंगे आपके बच्चे की फीस। पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे, फिर हमने आपको फोन किया। आपकी मुश्किल आसान कर। बस मैं चाहता हूँ जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे यंगस्टर्स को, जो लोग आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इस तरह से। नहीं अब अच्छी बात है कि तो काफ़ी चैनल्स हैं, और ये अब तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, टिकटॉक पे देखता हूँ, इतना टैलेंटेड है, टैलेंट है वहाँ पर इतना। तो अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं तो मेहनत करें, थोड़ी सी भागदौड़ करें, ऑडिशन दें। मोबाइल पे मैसेज करने से कुछ नहीं होता। वाह। मेरे पास कोई बंदा 50 मैसेज करता है दिन में, सर पर बताएं कब आऊँ, कब ऑडिशन ले रहे हैं। अबे भाई तू ये तो आ जा, ये तुम या ऑडिशन भेज दे। हाँ, उसने सोचा हुआ है, हाँ भेज दे, भेजता भी नहीं है। तो मुझे जब बोले मुझे वो कहा ऑडिशन समझ नहीं रहा होता क्या है, हाँ तभी डर के मारे नहीं जिस भेज तरह रहा आजकल वो। मेरी एक हर तस्वीर के नीचे एक कमेंट आ रहा है, मैं कोई लालची नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, और तस्वीर में घोड़ा लगाया हुआ है। हाँ, घोड़ा मैंने कहा यार तस्वीर तो दिखा दो अपनी, कह रहे तस्वीर अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। तो ये ये अच्छा है यार। तो लगे रहो, मेहनत करो, जिसको एक्टिंग का शौक है। बल्कि मैं कहता हूँ आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आप मेहनत करें, उसका फल मिलना ही मिलना है। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून नहीं कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले हम आपको मिलवाएंगे हमारे काशिफ भाई से, जो कि एक बहुत ही उम्दा गाना बुरे तरीके से गाएंगे।